दोस्तों, किसी ने खूबसूरत बात कही, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे भूल जाना चाहिए। उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी बात सिखाती है। कहानी है एक छात्र की जिसने कुछ दिन पहले ही एक नए विद्यालय में अपना एडमिशन लिया था। इस नए विद्यालय में उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह हर समय उदास रहता था। एक दिन की बात है, शिक्षक क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, उनकी बातों पर रुचि ले रहे थे। मगर इस क्लास में एक छात्र ऐसा भी था जो बिल्कुल चुपचाप और उदास बैठा था। शिक्षक ने पहले ही दिन उसे नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। 4 से 5 दिन तक लगातार ऐसा ही चला। तब शिक्षक ने क्लास खत्म होने के बाद उस छात्र को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके उससे पूछा कि बेटा, तुम हर समय उदास रहते हो और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते। कुछ परेशानी होगी तो बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब छात्र हिचकिचाते हुए शिक्षक से कहते हैं कि सर, कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिस कारण से मैं हर समय उदास रहता हूँ और बार बार उस घटनाओं को याद करके मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाता। शिक्षक भले व्यक्ति थे। उन्होंने छात्र से कहा कि बेटा, तुम शाम को मेरे घर घूमने के लिए आओ। जब वह छात्र शाम को शिक्षक के घर घूमने के लिए जाता है, तब शिक्षक उसे घर के अंदर बैठाते हैं और स्वयं किचन में चले जाते हैं शिकंजी बनाने के लिए। और शिकंजी बनाते समय शिक्षक जानबूझ करके उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं। शिकंजी तैयार होने के बाद वे शिकंजी ला करके छात्र को देते हैं। जैसे ही छात्र ने शिकंजी का एक घूंट पिया, तब नमक के अधिक स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। तब शिक्षक ने कहा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तब छात्र कहता है कि नहीं सर, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है। तब शिक्षक कहते हैं कि अरे, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। तब छात्र कहते हैं कि नहीं सर, इसमें नमक ही बस तो ज़्यादा है, अगर इसमें हम थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे तो इसका स्वाद बेहतर बन जाएगा। तब शिक्षक गंभीर होकर के कहते हैं, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारा जीवन है और इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे जीवन के बुरे अनुभव हैं जिसे तुम सोच करके परेशान होते रहते हो। जिस प्रकार हम शिकंजी से नमक नहीं हटा सकते, वैसे ही हम तुम्हारे बीते हुए समय से बुरे अनुभवों को भी नहीं निकाल सकते, मगर हम इस शिकंजी में शक्कर ज़रूर घोल सकते हैं। शक्कर घोलने से इसका मिठास और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम तुम्हारे वर्तमान जीवन में मिठास घोल सकते हैं, जिससे तुम्हारा वर्तमान जीवन में मिठास बढ़ जाए। तुम्हारे जीवन के बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हमें तुम्हारे जीवन में भी नए मिठास घोलने चाहिए। तुम अपने जीवन में प्रतिदिन नए मिठास घोलना आरंभ कर दो। प्रोफेसर की बात सुनकर छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों को लेकर कभी भी परेशान नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके बार बार दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान ही नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जा सकता है। और इन्हें भुलाने के लिए हमें अपने वर्तमान जीवन में प्रतिदिन नए मीठी यादें घोलनी चाहिए। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास बढ़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं परमेश्वर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल।